प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं रोचक विषय का अध्ययन करेंगे। आज के अध्ययन का विषय है स्वतंत्रता के संरक्षण, स्वतंत्रता के रक्षोपाय। स्वतंत्रता के संरक्षण क्या है, स्वतंत्रता की रक्षा कैसे की जा सकती है, स्वतंत्रता की रक्षा के क्या साधन हैं, स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं, किस तरह के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक वातावरण में किसी भी देश के प्रत्येक नागरिक की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जा सकता है। 21वीं शताब्दी में नागरिकों की स्वतंत्रता प्रमुख विषय है और प्रत्येक नागरिक की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जब हम पूरे विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में मानव अधिकारों के बारे में, मानव कल्याण के बारे में विचार कर रही हैं, तो आइए आज के इस विषय का अध्ययन करते हैं। स्वतंत्रता के संरक्षण के कौन कौन से उपाय हैं। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सबसे पहले किसी भी देश में संवैधानिक व्यवस्था का होना जरूरी है। जिस देश का अपना संविधान है, लिखित संविधान है, अपना विकसित संविधान है, उस देश में नागरिकों की स्वतंत्रता का हनन नहीं हो सकता, क्योंकि लिखित संविधान में नागरिकों को स्वतंत्रता के प्रावधान मिल जाते और कोई भी सरकार आए चाहे वो नागरिक स्वतंत्रता की अनदेखी नहीं कर सकती, क्योंकि लिखित में नागरिकों को स्वतंत्रता प्राप्त होती है। जैसे अमेरिकन संविधान, भारतीय संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई। स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, भाषण प्रकट करने की, विचार प्रकट करने की, घूमने फिरने की, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। ये सभी स्वतंत्रताएं नागरिकों की स्वतंत्रता के रक्षोपाय। यानी भारत में नागरिकों की स्वतंत्रता का रक्षोपाय क्या है? संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान में व्यवस्थाएं दी गई है। किसी भी भारतीय नागरिक के इन स्वतंत्रताओं का हनन होता है तो वो नागरिक सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय की शरण ले सकता है और सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय रिट जारी करके नागरिकों की स्वतंत्रताओं को सुरक्षित रख सकता है। तो पूरे विश्व में किसी भी देश में जब लिखित संविधान है तो वहाँ के नागरिकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जा सकती है। नागरिकों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान जरूरी है। जिस देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान नहीं किए गए, प्राकृतिक अधिकार प्रदान नहीं किए गए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार प्रदान नहीं किए गए हैं, उन नागरिकों की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रहती। मौलिक अधिकारों के द्वारा नागरिकों का सर्वांगीण विकास हो सकता है। बिना मौलिक अधिकारों के नागरिकों का हर क्षेत्र में विकास नहीं हो सकता। मौलिक अधिकारों से सरकार की, राजनीतिक दलों की तानाशाही नहीं चलती। अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स के द्वारा और भारत में फंडामेंटल राइट्स के द्वारा नागरिकों की स्वतंत्रताओं को सुनिश्चित किया गया है। तो किसी भी देश के नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए, रक्षोपाय के लिए, सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि उस देश में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हों। नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र, सर्वोच्च, निष्पक्ष होना जरूरी है। न्यायपालिका में नागरिक स्वतंत्र, सुरक्षित महसूस करते हैं। जिस देश की न्यायपालिका स्वतंत्र है, यानी विधान पालिका और कार्यपालिका के हस्तक्षेप से मुक्त है, जिस देश की न्यायपालिका सर्वोच्च है, यानी न्यायपालिका को जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक पुनरीक्षण और न्यायिक सक्रियता का अधिकार है, उस देश में नागरिकों की स्वतंत्रताओं का कोई हनन नहीं कर सकता। तो किसी भी देश के नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए उस देश में वहाँ की न्यायपालिका का स्वतंत्र, सर्वोच्च और निष्पक्ष होना जरूरी है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली भी नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए अनिवार्य है। जिस देश में राजतंत्र है, अधिनायक तंत्र है, कुलीन तंत्र है, सैन्य तंत्र है, उस देश के नागरिकों की नागरिक स्वतंत्रता संभव नहीं है।
नागरिकों की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में ही संभव हो सकती है। जैसे अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, जिन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जिस देश में लोकतांत्रिक तरीके से सरकार का चुनाव किया जाता है, नागरिकों को सरकार के गलत निर्णयों की आलोचना करने का अधिकार है, ऐसे देशों में नागरिकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित रहती है। नागरिकों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र पत्रकारिता किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी है। जिस देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक घटनाओं का स्वतंत्र रूप से प्रचार प्रसार नहीं किया जाता, ईमानदारी और सत्यता के साथ प्रचार प्रसार नहीं किया जाता, उस देश के नागरिकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित नहीं की जा सकती। अगर सरकार, राज्य या राजनीतिक दल पत्रकारिता पर प्रतिबंध लगाते हैं तो इससे नागरिकों की स्वतंत्रता का हनन होता है। पत्रकारिता का माध्यम चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, दोनों में स्वतंत्रता का होना जरूरी है। अगर नागरिक अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपनी संवेदनाएं, अपने आक्रोश एक दूसरे के सामने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं कर पाते हैं तो उस देश के नागरिकों की स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित रह सकती है। किसी भी देश के नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए कानून का शासन होना जरूरी है। अल्बर्ट डाइसी ने यह कंसेप्ट राजनीति विज्ञान में प्रतिपादित किया था, कानून का शासन, यानी कि सरकार जो है वो कानून के आधार पर चलनी चाहिए। सरकार के लिए कुछ नियम होने चाहिए, प्रावधान होने चाहिए, व्यवस्थाएं होने चाहिए, संविधान होना चाहिए। सरकार उसी के आधार पर जो है शासन सत्ता का संचालन करे। और जिस देश में कानून का शासन नहीं है उस देश के नागरिकों की स्वतंत्रता बनी नहीं रह सकती। विशेषाधिकारों का अभाव ही नागरिक स्वतंत्रता है। जिस देश में नागरिकों को विशेषाधिकार नहीं दिए गए, सबको बराबर के अधिकार दिए गए, उस देश में नागरिकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित रहती है। कानून की दृष्टि से सभी नागरिकों को समान समझा जाता है, चाहे वो देश का श्रमिक हो या राष्ट्र का प्रथम व्यक्ति। समान कानून के तहत समान दंड का प्रावधान किया जाता है। ऐसे देशों में नागरिकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित रहती है। जैसे भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 में कानून के समानता और कानून के समान संरक्षण का प्रावधान किया गया है कि भारत में चाहे कोई कितना बड़ा व्यक्ति हो या छोटा व्यक्ति हो, कानून के समक्ष सभी समान है। कानून सबके साथ समान व्यवहार करता है। तो ऐसे देशों में नागरिकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित रहती है। नागरिकों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। शक्ति का विकेंद्रीकरण नागरिकों की स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। हरोल्ड लास्की ने तो कहा है कि शक्ति के विकेंद्रीकरण जितना ज्यादा होगा, नागरिकों को उतनी ही ज्यादा स्वतंत्रता होगी। शक्ति अगर एक स्थान पर केंद्रित होती है तो इससे जो है शासक और शासकों में निरंकुशता होती है, तानाशाही होती है, नागरिक स्वतंत्रता नष्ट होती है। शक्ति शीर्ष से लेकर के निचले स्तर पर विभाजित होनी चाहिए। जैसे भारत में केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार, स्थानीय सरकार, जिसमें पंचायती राज, नगर पालिका आता है। तो शक्ति जो है ऊपर से नीचे तक हर स्तर पर विभाजित होनी चाहिए। शक्ति का केंद्रीकरण निरंकुशता को और तानाशाही को बढ़ावा देता है। शक्ति का केंद्रीकरण एक प्रकार से नागरिकों की स्वतंत्रता का हनन करता है। नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए बहुदलीय शासन प्रणाली होनी चाहिए। जिस देश में एक दलीय शासन प्रणाली है वहाँ सरकार दलीय हितों को प्राथमिकता देती है। मजबूत विपक्ष का जहाँ पर अभाव पाया जाता है, जैसे चीन और रूस, ऐसे देशों में एक दलीय तानाशाही बनी रहती है। मजबूत विपक्ष के अभाव में कोई भी राजनीतिक दल, विपक्षी दल जनता की आवाज को, जनता के आक्रोश को देश के राष्ट्रीय पटल पर नहीं लेकर के आता। सत्ताधारी दल एक प्रकार से नागरिकों की स्वतंत्रता को दबाए रखता है, नष्ट कर देता है। तो बहुदलीय शासन प्रणाली भी एक प्रकार से नागरिकों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती है। जैसे भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, स्विट्जरलैंड है, अमेरिका है, ऐसे देशों में नागरिकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित कही जा सकती है। अधिकारों की समानता का होना जरूरी है।
जिस देश में नागरिकों को समान अधिकार नहीं दिए गए, समानता का अधिकार नहीं दिया गया, नागरिकोों में भेदभाव किया जाता है, नागरिकों में विशेषाधिकार के आधार पर व्यवहार किया जाता है, ऐसे देशों में नागरिकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित नहीं की जा सकती। जैसे ब्रिटिश भारत में राव साहब, हीर साहब, खान साहब, राय बहादुर इत्यादि उपाधियां दी गई थी, तो उससे जो है आम नागरिकों की स्वतंत्रता नामात्र थी। सभी नागरिकों के पूर्ण विकास के लिए अधिकारों की समानता का होना जरूरी है। जैसे भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 से 18 तक 5 प्रकार की समानताएं दी गई। कानून के समक्ष समानता, भेदभाव का निषेध, अवसर की समानता आर्टिकल 16 में, 15 में भेदभाव का निषेध दिया गया, 17 में छुआछूत का अंत दिया गया, 18 में उपाधियों का अंत दिया गया। तो आर्टिकल 14 से 18 तक सभी भारतीयों को समान समझा गया है, किसी को बड़ा या छोटा नहीं माना गया है। जाति, धर्म, भाषा, लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया। किसी भी देश के नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए राजनीतिक व्यवस्था का ज्ञान होना जरूरी। जिस देश के नागरिकों को अपने देश की राजनीतिक व्यवस्था का ज्ञान नहीं, अपने देश के संविधान का ज्ञान नहीं, अपने देश के संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान नहीं, अपने देश की राजनीतिक प्रक्रियाओं का, राजनीतिक संस्थाओं का ज्ञान नहीं, अपने देश की न्यायपालिका की कार्यप्रणाली, उसके निर्णयों का ज्ञान नहीं, ऐसे देशों की स्वतंत्रता सुनिश्चित रखना बड़ा ही दुष्कर है। नागरिकों को राजनीतिक सचेतना होनी चाहिए, नागरिकों को संविधान कानून का ज्ञान होना चाहिए, तभी वो अपने स्वतंत्रता को बनाए रख सकते हैं। इसलिए किसी भी देश में वहाँ के नागरिकों को अपने देश के पॉलिटिकल सिस्टम का, कॉन्स्टिट्यूशन का जो नियम व्यवस्थाएं हैं, वहाँ की न्यायपालिका है, उसका पूरी तरह से ज्ञान होना चाहिए, ताकि वो अपनी स्वतंत्रताओं को सुनिश्चित रखने के लिए अन्य उच्चतर संस्थाओं का सहारा ले सके। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि 21वीं शताब्दी में स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण जरूरी है। जब पूरी दुनिया भूमंडलीकरण के युग में प्रवेश कर रही है, वैश्वीकरण के युग में प्रवेश कर रही है, पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज के रूप में स्थापित होने जा रही है, तो इसमें विश्व के प्रत्येक देश के नागरिक की स्वतंत्रता का सुनिश्चित होना जरूरी है। प्रत्येक देश के नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि समस्याओं का स्वरूप भी किसी एक क्षेत्र विशेष या प्रांत विशेष या राष्ट्र विशेष या महाद्वीप विशेष तक नहीं, समस्याओं का स्वरूप धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय हो रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखना जरूरी है। वर्तमान समय में नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा नागरिकों की स्वतंत्रता का संरक्षण जरूरी है। नागरिकों को अपने अधिकारों के बारे में, कर्तव्यों के बारे में, संविधान के बारे में, राजनीतिक दलों के बारे में, दलीय वोट प्रणाली के बारे में, न्यायपालिका की निष्पक्षता, सर्वोच्चता, स्वतंत्रता के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तभी जो है किसी भी देश में वहाँ के नागरिकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जा सकती है। तो स्वतंत्रता के रक्षोपाय, स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए, नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं, किस तरह की राजनीतिक प्रक्रियाओं में, राजनीतिक संस्थाओं के माध्यम से नागरिकों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जा सकता है, उससे संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।